नमस्कार दोस्तों, संसद भवन के चौथे दिन जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को संबोधित करते हुए भाषण दिया तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा कि यह राष्ट्रपति का भाषण नहीं बल्कि एक सरकार का भाषण है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति को लेकर ऐसा क्यों कहा कि उनका भाषण राष्ट्रपति का नहीं बल्कि सरकार का भाषण है, और संसद भवन में राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कह दिया जिससे अखिलेश यादव को ये बातें बोलनी पड़ गई। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। खैर, अब हम अखिलेश यादव की बात पर आते हैं। देखिए, जब संसद भवन में राष्ट्रपति अपना भाषण दे रही थी तो वो पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कामों को देश को बता रही थी, और इसी पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि यह परंपरा है और यह हमेशा होता रहा है। हम सब राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं जो दरअसल सरकार का भाषण होता है। यह भाषण एक राष्ट्रपति का नहीं बल्कि एक सरकार का है। साथ ही अखिलेश यादव ने सिंगोल को लेकर भी बहुत बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने जब सपा के सांसद सिंगोल को लेकर ये कह रहे थे कि संसद भवन से सिंगोल को हटाकर संविधान की किताब रखी जानी चाहिए, इस पर जब मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी जिस सिंगोल के आगे पहले झुका करते थे वो अब उसे दूर से प्रणाम कर रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि मोदी के मन में क्या चल रहा है। तो सुनिए जरा अखिलेश यादव की उन सभी बातों को। नहीं, ये तो परंपरा है, ये हमेशा होता है और हम लोग सब सुनते हैं उनका। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। अखिलेश जी, सिंगोल हटाने को लेकर के आपके सांसद क्या कहना है? आपके सांसद कह रहे हैं कि सिंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। दोस्तों, तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा, पर अब हम आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उन बातों को भी बता देते हैं जो उन्होंने संसद भवन में कहा। देखिए, राष्ट्रपति ने कहा कि देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने मेरी सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोग जानते हैं कि सिर्फ मेरी सरकार ही उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। 18वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक लोकसभा है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में हुआ था। देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने आगे अपने भाषण में कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई योजनाओं और व्यापार करने में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपति के भाषण पर लोगों ने सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ कहा। देखिए, इस पर सूर्य समाजवादी नाम के एक यूजर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि भारत की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। इस पर विपक्ष ने विरोध किया। ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रपति महोदया मोदी जी वाला भाषण पढ़ रही हूं। वहीं कंचना यादव कह रही हैं कि राष्ट्रपति अपने संबोधन में कह रही हैं कि मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में अस्थायी शांति के लिए काम की है। विपक्ष ने पूछा, मणिपुर 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 पर ध्यान देने वाली बात है कि संसद टीवी पर बार बार सत्ता पक्ष को ही दिखाया जा रहा है। विपक्ष आवाज उठा रहा है तब भी उसे नहीं दिखाया जा रहा। दोस्तों, ये बातें लोग सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के भाषण को शेयर कर कह रहे हैं, पर हम और हमारा चैनल राष्ट्रपति पद का बेहद सम्मान करता है, मगर जनता की बातों को उठाना हमारा मूल धर्म है। इसलिए फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मजेदार तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।